ये चक्र का रेकी से तो हमने कनेक्शन देख लिया, बट उसका मेडिटेशन से क्या कनेक्शन है? मेडिटेशन से चक्र होते हैं कि चक्र से मेडिटेशन, उसको मतलब क्या कनेक्शन है दोनों का? अम, दोनों अलग अलग चीजें हैं। चक्रा इज अ रियलिटी। जो यू है हैव बाय चक्रास, आप डिफॉल्ट है। चक्रा है, हम्म। आपके अंदर चक्रास है, हम्म। ठीक है। मेडिटेशन एक टूल है उसको ठीक करने का या उसको ओके। बैलेंस करने का। ओके। जैसे कि रेकी है और आप हो, आप तो हो ही ना, रियलिटी है आपकी, पर अगर कुछ गड़बड़ है तो रेकी आप यूज कर रहे हो ना ठीक करने के लिए। वैसे ही राइट। सेम चीज, चक्र ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, यू आर जस्ट यूजिंग मेडिटेशन एज अ टूल फॉर हीलिंग इट। राइट। ओके। और मेडिटेशन और रेकी का क्या है कनेक्शन? हम रेकी जब सीखते हैं तो मैंडेटरी हमको मेडिटेशन रोज का हाँ रोज जी, करना ही हाँ है? जी, हाँ जी। कैसे रहता है उसका सो प्रोसेस? मेडिटेशन इसलिए करना होता है क्योंकि उससे आपका जो माइंड है वो काम हो जाता है। काम होने का मतलब है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द थॉट्स, कि कितने थॉट्स आ रहे हैं, कितना दिमाग चल रहा है, आप उसके बावजूद भी शांत एंड स्थिर महसूस करते हैं। ओके। और आपको ये चीज़ समझ में आती है कि अगर कोई हीलिंग पास करनी है हमको, या कोई भी चीज़ का क्या बोलते हैं, कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट है या प्लेस है या ह्यूमन है, उसको अगर हीलिंग पास करनी है तो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि उसके अंदर ना तो कोई जजमेंट आता है, ना कोई बायसेस आते हैं, राइट। और उसमें आप अपने आप को 100% एक्सेप्ट करते हो। मेडिटेशन करने से आप अपनी रियलिटी जानने लगते हो। आप कौन हो, क्यों हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेके आए हो, क्या लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेने हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। ये सारे क्वेश्चंस मेडिटेशन आपको आंसर देता है। ओके। जब वो आंसर मिलते हैं और आपको पता चलता है कि क्यों है, कब है, क्या है, सब आंसर्स आपको मिल गए हैं, तो इससे आपकी रेकी स्ट्रॉन्ग होती है, पावरफुल होती है, आपकी प्रैक्टिस और रिगरस होती है। ओके। और आपका ये जो कनेक्शन है कि एनर्जी रीड कर सको, किसी की वाइब्रेशन समझ सको, किसी के मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, या किसी जगह की वाइब्रेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छी है, बुरी है, क्या है, ये सब अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही प्रैक्टिस से आती है। जितना ज़्यादा डीपली आप मेडिटेट करोगे उतना ही ज़्यादा आप सेंसिटिव हो जाओगे एनर्जीज के थ्रू। ओके। तो जब हम रेकी का कोर्स करते हैं तो उसमें पहले मेडिटेशन सिखाया जाता है? हाँ जी। ओके। फर्स्ट डे में लेवल 1 के अंदर आपको सबसे पहले बेसिक्स, रेकी के बेसिक्स सीखने से पहले मेडिटेशन सिखाया जाता है। इसके कितने लेवल हैं मतलब रेकी के? 3 लेवल हैं इसके, जो मेजर लेवल्स हैं। लेवल 1 सेल्फ हीलिंग, लेवल 2 हीलिंग अदर्स एंड सिंबल्स, डिस्टेंस हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन, एंड लेवल 3A इज क्रिस्टल हीलिंग, एंड लेवल 3B आर दी एडवांस्ड हीलिंग टेक्निक्स लाइक रेजू एंड साइकिक सर्जरीज। इसका ये जितने भी लेवल्स हैं उसका एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दीजिए, मतलब डिटेल में कि एक्चुअली क्या लेवल पे क्या वर्क होता है? ओके। सो रेकी का जो लेवल 1 होता है ना, उसके अंदर हम प्रिंसिपल सीखते हैं अपने। रेकी के प्रिंसिपल्स होते हैं, 5 सिद्धांत है रेकी के, जिसके ऊपर रेकी वर्क करती है। ओके। वो सिद्धांत आपको लेवल 1 में जानने मिलते हैं। उसके बाद आप चक्रा सिस्टम के बारे में पूरा जानते हैं। चक्रा सिस्टम क्या है, मेडिटेशन क्या है, रेकी की हिस्ट्री क्या है, सेल्फ हीलिंग रेकी अगर करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, ऑरा वाइब्स क्या होती हैं, एनर्जी सेंस कैसे करते हैं, एनर्जी कैसी फील करती है, वो सब चीज़ें हम लेवल 1 में करते हैं विद ओके। डेमोन्स्ट्रेशन। वो कितने दिन का रहता है? 6 to 8 आवर्स लगते हैं उसको फिनिश होने में। मतलब आप एक दिन में नहीं सिखाते हो, आप उसको इंस्टॉलमेंट में करते हो डिपेंड कोर्स? करता है ऑन द टाइम। और सामने जैसे कि वाला पर्सन? वर्कशॉप अगर होती है तो मोस्टली लेवल 1 1 डे में खत्म हो जाता है। बट वो सामने वाले के लिए काफी डीप नहीं हो जाता एक दिन में 6-7 घंटा पूरा सीखना? प्रैक्टिस कर पाता है वो इंसान? इनफ अच्छे से हो जाता है, ओके। डिपेंडिंग ऑन टाइम एज आई से। और कभी कभी 3 3 घंटे भी लेते हैं, तो 3 दिन में भी लेवल 1 खत्म करते हैं। ओके। तो आपके टाइम के हिसाब से उस चीज़ को फ्रेम किया जाता है, उसको और शेड्यूल किया उसमें जाता है। थियरिकल आप करते हो कि प्रैक्टिकल भी पूरा? दोनों, थ्योरी एंड इसमें प्रैक्टिकल दोनों। सिद्धांत कौन से हैं, 5 सिद्धांत जो आप बोल रहे थे? वो जब आप सीखोगे तब आपको पता ओके। चलेगा, तो उसके लिए उसके आपको लिए आना वर्कशॉप पड़ेगा। अटेंड करनी पड़ेगी आपको। राइट। फिर लेवल 2 में जाते हैं। लेवल 2 के अंदर आपको पहले तो उसके जो हमने प्रिंसिपल सीखे, अभी उसके पिलर्स आते हैं, पिलर्स ऑफ रेकी, जिस स्तंभ उसके जिस पे वो खड़ी होती है रेकी। उसके बाद आपको आता है हीलिंग अदर्स, कि अगर आपको ओके। किसी और को हील करना है, चाहे वो एनिमल हो, प्लेस हो, इवेंट हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, ह्यूमन हो, कुछ भी हो, आप उसको हील कैसे कर सकते हैं वो आपको सिखाया जाता है।
डिस्टेंस हीलिंग, अगर कोई एक चीज आपके मिनट, पास नहीं आपने है। जो बोला कि फर्स्ट लेवल पे सेल्फ हीलिंग करना है, तो वो सेल्फ हीलिंग एक बार हम खुद पे प्रैक्टिस करके कितने दिन तक वो प्रैक्टिस रहता है, देन हम सेकंड लेवल सीख सकते हैं कि तुरंत सीख सकते हैं? सी उसमें कैसा है कि अलग अलग ओपिनियन है लोगों की। किसी को ऐसा होता है कि लेवल 1 सीखने के बाद 21 डेज प्रैक्टिस करो, फिर लेवल 2 करो। ओके। लेकिन जहाँ तक मैंने सीखा है और सिखाया है, लेवल 1 एंड 2 साथ में करके जब उसको 1 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत अमेजिंग हीलिंग वर्क होता है। मतलब सेल्फ हीलिंग भी करनी है एंड हीलिंग सिचुएशन अदर्स पर्सन तो अदर, पहले हाँ। नहीं, आप सीख तो लेते हैं आप 21 डेज, तो आप 21 डेज लेवल 1 एंड 2 की पावर्स लेके आप खुद को ही हील करते हैं, ओके। सिंबल्स यूज करके। खुद की हीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग पावर के साथ होती है ना, तो उसके बाद फिर आप किसी को जब हील करने की कोशिश करते हैं या हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो बहुत अच्छी होती है। ओके, कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ड होता है उससे आपका। पहले हम खुद एक्सपीरियंस करें हाँ जी। और उसके बाद अदर्स। अच्छा, इसमें जो सिंबल्स हैं वो क्या है एक्चुअली? सिंबल्स किसको बोलते हैं? वो जापानीज के ही लेटर्स हैं, वहीं से ही वो सिंबल्स क्रिएट हुए हैं। वो सिंबल्स 3 मेजर सिंबल है लेवल 2 के अंदर। वो तीनों का मीनिंग अलग अलग है और उनके फंक्शंस अलग अलग हैं। वो हमारी रेकी पावर को एनहांस करते हैं। अगेन वो क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए अगेन आपको सीखना बट पड़ेगा वो उस चीज सिंबल को। कुछ क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं कि नहीं जस्ट नहीं 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 इमेजिनेशन करना नहीं है नहीं, उसको? आप उसको ड्रॉ कर सकते हो ऑन पेपर। ओके। आप पेपर पे उसको ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब वो दिखते हैं कि इस टाइप के बिल्कुल सिंबल्स दिखते होते हैं, हैं, और जब हम बिल्कुल रेकी दिखते कर रहे हैं। हैं तो हमको उसका इमेजिनेशन उसकी भी करके। प्रोसेस होती है पूरी। स्टेप ओके। 1 2 स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे स्टेप होते हैं हर के अंदर। सेल्फ हीलिंग के अलग स्टेप्स होते हैं, हीलिंग अदर्स के अलग स्टेप होते हैं, मैनिफेस्टेशन के अलग स्टेप्स होते हैं, डिस्ट्रेस हीलिंग के अलग स्टेप्स होते हैं। सिर्फ अगर आपको सिंबल्स यूज करके कोई भी टास्क अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो उसके स्टेप्स अलग होते हैं। ओके, एंड थर्ड लेवल अभी क्या होता है उसमें, एडवांस थर्ड बता देते लेवल इज द मास्टर लेवल। जब आप नाउ यू टेक अ स्टैंड कि अब आप किसी और को भी सिखाने में इच्छा रखते हैं। सो 3A जो होता है उसमें आपको डीपली क्रिस्टल्स आते हैं सारे। ओके। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कैसे ये काम यहाँ करते पे जो हैं। रखे हैं ये हाँ क्रिस्टल? जी, ओके, इसके क्या ये भी सिंबल्स के और क्या भी है? बहुत सारे हैं। ये सब ये रेकी के सिंबल्स हैं। ओके, इससे ज्यादा भी आते हैं ये? क्रिस्टल्स के सिंबल्स, नहीं, क्रिस्टल और सिंबल्स बोथ? क्रिस्टल्स तो हजारों हैं, ओके। थाउजेंड्स ऑफ क्रिस्टल्स आर देयर, और रेकी के सिंबल्स भी बहुत सारे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे यूज करना चाहिए, ऐसा? यस, ओके। पर्पस ओरिएंटेड होते हैं वो सारे के सारे। राइट। फिर उसके बाद 3B में जब हम जाते हैं तब हम सीखते हैं राइजू, विच इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। राइजू, ओके। राइजू इट्स अ वेरी वेल डिफाइंड मेडिटेशन, स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन। एंड उसके बाद जो सीखते हैं साइकिक सर्जरी। साइकिक सर्जरी मेजरली डिजीजेज में एंड ऑर्गन रीजनरेशन में या इंटरनल बॉडी के अंदर अगर कुछ हुआ है उसके लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ रही है, हाँ, तो तो उस ऐसे जगह पे? यस, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, केस स्टडीज है जहाँ पे सिर्फ रेकी प्रैक्टिस करके इंसान ने अपने ऑर्गन्स को एंड अपने फ्रैक्चर्स को ठीक किया है विदाउट द नीड ऑफ सर्जरी। आपकी लाइफ में ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हाँ हुआ जी, है? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है, अभी जिनको हमने अभी हीलिंग पास किया ना, उनको नी इंजरी था एंड वो डांसर भी है। ओके। उनको नी इंजरी था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ओके। उन्होंने सिर्फ उस पे रेकी, उन्होंने रेकी सीखी हुई है, उन्होंने उस पे सिर्फ रेकी प्रैक्टिस की है एंड आज वो डांस भी करती हैं, उनका पैर भी ठीक है और उन्होंने कोई सर्जरी नहीं करवाई है। कितने दिन में वो असर करता है, ऐसा कुछ? डिपेंड्स ऑन योर इंटेंसिटी ऑफ वर्क। ओके, जितने आप स्ट्रॉन्ग और जितना आपका जितने बिलीफ सेल्फ सिस्टम डाउट है। होंगे उतना रिजल्ट स्लो होगा या होगा ही नहीं, और जितने कॉन्फिडेंट आप होंगे उतना इफेक्टिव हाँ, रिजल्ट मतलब आएगा। यहाँ पे बिलीफ सिस्टम भी काम करता है। वो ही काम करता है ओके, सबसे ज्यादा। इंटेंशन एंड बिलीफ सिस्टम। यस, ओके, तो ये जो थर्ड बी लेवल था वो इसके लास्ट, अंदर अट्यूनमेंट्स भी आते हैं। वो क्या होता है? अट्यूनमेंट का मतलब है जब हम लेवल 1 सीखते हैं तो जो मेंटोर होते हैं वो पार्टिसिपेंट को अट्यून करते हैं। अट्यून का मतलब है आपकी वाइब्रेशन रेकी की वाइब्रेशन को मैच करते हैं। ओके। तो जैसे कि अभी आपकी वाइब्रेशन यहाँ है, रेकी की वाइब्रेशन यहाँ है, तो वी रेज द बार ऑफ द वाइब्रेशन एंड वी अट्यून यू। ट्यून क्या होता है, ट्यून इन नहीं करते। 98.3 लगाया तो रेडियो मिर्ची आ गया। बट ये पता कैसे चलता है कि हमारी वाइब्रेशन यहाँ है या यहाँ है? वो कैसे, पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देन आप उसको The कर सकते only हो। aim of attunement is to match wherever it is. It Okay. will match you with the vibration of Reiki for the reason, for the meaning के अब जब आप Reiki, अब आप
किसी को हील करेंगे, अगर आप अपनी लाइफ में नॉर्मल लाइफ में भी जाएंगे ना, तो आप उस इंटेंशन के साथ तो जाएंगे ही जाएंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे। अब ओके, वो एक हमेशा वो एक लेवल लो बना रहता लेवल है। ऑफ एनर्जी से हम आपको निकाल देते हैं कि अब उस लो एनर्जी में तो आप कभी नहीं जाओगे। ओके, अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप उस दिमाग से नहीं सोचोगे, इस दिमाग से वो सोचोगे। परमानेंट सॉल्यूशन है। यस, उसके बाद वो नीचे नहीं जा सकती, आप ऊपर कैसे तो भी जाएगी, ऊपर हाँ। तो जाएगी, पर नहीं, नीचे बट नहीं फॉर जाएगी। एग्जांपल आप ऐसे वाइब्स में हो, ऐसे माहौल में हो जहाँ पे आपकी एनर्जी है वो नीचे जाने के चांसेस हैं, नहीं जाएगी, वो हमेशा सीखने ही के है। बाद नहीं जाएगी, वो गारंटी पर है। उसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। यस, आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया देन 100%। वो नहीं असर प्रैक्टिस करेगा। छोड़ दिया है तो आपकी रेकी तो एज इट इज ही रहती है, लेकिन इट विल नॉट रियली वर्क विदाउट द प्रैक्टिस। इट्स लाइक आपने अगर एक दिन ABCD लिखा और उसके बाद जिंदगी भर आप ABCD ना लिखे, तो ABCD तो आपको याद रहने वाला है, पर आप लिख नहीं पाओगे बिकॉज आप भूल जाओगे उसको। जैसे कि कोई इंसान ये पर्टिकुलर कोर्स कर रहा है, उसने स्टार्टिंग में काफ़ी फोकस से ये किया अभी, बट कुछ ऐसी सिचुएशन है उसने छोड़ दिया कुछ सालों तक, अगर उसको वापस स्टार्ट करना है तो कोर्स करना पड़ेगा या रिविजन, जस्ट मेयर रिविजन इज इनफ। अट्यूनमेंट एक ही बार होता है, तो आप अट्यूनमेंट, एक बार का अट्यूनमेंट आपका लाइफ टाइम अट्यूनमेंट होता है, तो यू हैव दिस रेकी अट्यून्ड टिल द लास्ट ब्रेथ यू टेक। और वो लास्ट स्टेज है रेकी का, एडवांस जो मास्टर लेवल है। उसके बाद आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना इफेक्टिवली हील करते हैं। सो वंस यू बिकम अ रेकी मास्टर, देन यू बिकम अ ग्रैंड मास्टर, देन यू बिकम अ ग्रेट ग्रैंड मास्टर इन रेकी। और ये जो टाइटल्स मिलते हैं ना आपको, ये आपकी प्योर प्रैक्टिस एंड हीलिंग केसेस के ऊपर मिलते हैं। You earn these titles. You don't certify these titles. राइट। You earn these titles from, you know, your healing practices and experience. जैसे कि आप अभी इतने रेकी में काफ़ी ऊपर लेवल पे पहुंच चुके हैं, नहीं, मैं अभी बहुत कोई ऊपर लेवल पे नहीं पहुंची बट हूँ। काफ़ी पॉजिटिव एक्सपीरियंस और मैंने सुना है, तो उसके लिए आपका प्रैक्टिस पर डे में कितना रहता है, कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा कुछ? सी डिपेंडिंग ऑन द टाइम, कभी कभी 5 मिनट्स का भी होता है एंड कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे का भी होता है। डिपेंड के टाइम कैसा सेट हो रहा है। टाइम सेट कितना होता है।